नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर। हमारी जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन कर रहे थे। आज उसमें हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 5th क्लास है। इससे पहले हम 4 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं जो आप लोगों ने देखी होंगी। ठीक, तो देखते हैं, देखिएगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के मूल्य के बराबर है, यानी 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब 36 पुस्तकों का सीपी 36 पुस्तकों का सीपी इक्वल है 30 पुस्तकों के एसपी के। तो हमें यहां से बताना है कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। देखिएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 से इसको डिवाइड कर दें तो देखो ये आ जाएगा 6 छिंग 36 और ये 6 पंजे 30। तो देखो सीपी कितना हो जाएगा 5, एसपी कितना हो जाएगा 6। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकल आया कितना भाई 5:6। अब आप देख लीजिए कितना प्रॉफिट है। 5 की वस्तु कितने में बेची है 6 में, तो कितने का प्रॉफिट आया 1 का। किस पर? सीपी कितना है 5 पे, इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20% प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। देखिएगा, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि 9 मीटर कपड़े का एसपी 12 मीटर कपड़े के सीपी के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, कह रहा है 9 मीटर कपड़े का एसपी 9 मीटर कपड़े का एसपी बराबर है 12 मीटर कपड़े के सीपी के। ये इक्वल दे रखा है। इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे ये 3 बार जाएगा और ये 3 से करेंगे तो 4 बार। यहां से हमें पता चला सीपी और एसपी का रेशियो जो है वो कितना है भाई 3:4। 3:4 यानी कि 3 की वस्तु 4 में बेची है तो कितना प्रॉफिट हुआ है 1 का, और किस पे हुआ है 3 पे, इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा 33 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा सी। देखो क्या है प्रॉफिट है, जबकि एक ऑप्शन लॉस वाला भी है, तो हमारे हमें क्या हुआ है प्रॉफिट, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। देख लीजिए एक बार। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे जाते हैं, यानी कि 100 ऑरेंजेस आर बॉट फॉर 350। उसके बाद कह रहा है और 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। यानी ये कह रहा है 100 रुपए में 350 संतरे खरीदे हैं और 48 रुपए में 12 की दर से बेच दिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब देखो ये काफी आसान क्वेश्चन है। आप एक काम करिए, 100 संतरे 350 में खरीदे हैं, ठीक भाई, मैं एक संतरा निकाल लूं, 100 से भाग इधर दे दे रहा हूं, 100 से इधर, तो मुझे पता चलेगा 3.5 रुपए में कितना संतरा खरीदा है, एक संतरा खरीदा है। अब आप आगे देखिए 48 रुपए में प्रति दर्जन, यानी 48 में कितने बेचे हैं 12 बेचे हैं, तो एक कितने का बेचा है 4 रुपए का, यानी कि ये सीपी था और एसपी कितना आ गया 4 रुपए में बेचा है कितना एक संतरा। अब एक संतरा 4 में बेचा तो बताओ कितना प्रॉफिट हो गया 0.5 का। किससे हुआ 3.5 से, इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे भाई इसको, देखिएगा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से 7 7 1/7 का मतलब क्या होता है 14 सही 2/7%, और ये हुआ क्या है हमें प्रॉफिट हुआ है, तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, 14 सही 2/7% का क्या होगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी होती और सभी वस्तुओं को 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिया होता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिएगा ये कह रहा है 10 रुपए में, 10 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी 11, ठीक भाई, 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी हैं और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दिया, 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दिया, तो हमसे कह रहा है बताओ लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिएगा, देखो इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे 10 में 11 खरीद के लाया, 11 में 10 बेच दी,
तो मैं यहाँ एक काम कर सकता हूँ, आर्टिकल्स की संख्या कैसी कर लूँ, समान कर लूँ। जैसे यहाँ 11 वस्तु खरीद के लाया तो 11 ही बेची होंगी, 10 खरीद के लाया तो 10 ही बेची होंगी। तो पहला तो ये हम आर्टिकल्स इक्वल कर सकते हैं। अब आर्टिकल्स इक्वल कैसे होंगे, यहाँ 10 से ऊपर गुणा कर दूंगा, 11 से नीचे कर दूंगा, तो आर्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो पहले मैं देखो इस तरीके से आपको समझा देता हूँ आर्टिकल्स इक्वल करके। देखिएगा यहाँ हम गुणा कर लेंगे 10 से, 10 से यहाँ भी हो जाएगा भाई, यहाँ गुणा कर लेंगे 11 से, और 11 से यहाँ भी हो जाएगा। अब आप पाएंगे ये तो सीपी था और ये क्या है, एसपी, इतने में बेचा है। अब आप देखिए यहाँ भी 11 दही 110, यहाँ भी 110, 110 वस्तुएं खरीदी थी, 110 ही बेची है। अब आप देखिए खरीदी कितने की थी, ये आप यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे कि ये 100 रुपए में खरीदी थी, 10 गुणा 10 100 में, बेची कितने में है, 11 गुणा 11 121 में। तो लाभ कितने का हो गया, 21 का। तो 100 पे हुआ है तो इसलिए हम इसे क्या कह देंगे कि 21% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हो गया। एक तो तरीका आप ये फॉलो कर सकते हैं, क्या करें, आर्टिकल्स को इक्वल कर लें, आर्टिकल्स की संख्या क्या कर लें, इक्वल कर लें, ठीक। एक तो ये फॉलो कर सकते हैं। दूसरा ये देखिए, देखो कभी कभार आर्टिकल्स इक्वल करना आसान नहीं होगा, काफी कैलकुलेशन हो जाएगी, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखो हम एक तरीका और यहाँ पे लगा सकते हैं, देखिएगा सेकंड मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड हो जाएगा भाई। देखते हैं, देखो सेकंड मेथड, जैसे 10 रुपए में कितना खरीदा है, 11 भाई, एक सेकंड, 10 में 11 की दर से, और बेचा है 11 रुपए में 10 की दर से, ठीक। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, आप वस्तुओं को इक्वल ना करें, इसका इसके साथ गुणा करें, ठीक। इसका इसके साथ गुणा करके इसको ऐसे लिख दें, क्रॉस, ठीक। अब इसका इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा, 100, ठीक। उसके बाद देखो अब इसका इसके साथ गुणा करें और इधर लिख दें इसके नीचे, तो 11 गुणा 11 कितना आएगा, 121। ये जो ऊपर वैल्यू लिखी होगी ये तो आपका होगा सीपी, और जो ये वैल्यू लिखी होगी नीचे ये हो जाएगा आपका एसपी। एक बार फिर देख लीजिए, देखो इस तरीके से लिखेंगे, इसका गुणा आप इधर करेंगे और ऐसे लिख देंगे, यानी इस तरीके से आए ऐसे चलेंगे, ठीक। उसके बाद इस वाली वैल्यू का इधर गुणा करेंगे ऊपर, फिर यूं नीचे चले आए, तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो सीपी होगी, नीचे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एसपी होगी। 100 रुपए की चीज 121 में बेची तो कितना प्रॉफिट हो गया, यहां से प्रॉफिट निकलेगा आपका 21% का, कितना, 21%। तो यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा मैं एक तरीका और बताता हूं फाइनली, अगर वो आपको समझ में आ जाए तो वो ज्यादा बेटर है इन सबकी अपेक्षा। देखिएगा, देखो मैं एक और बताता हूं आपको भाई, देखते हैं एक बार, देखो 10 रुपए में देखो कितनी वस्तुएं खरीदी, 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी इतनी, और बेची कितनी है, 11 रुपए में 10 बेची है, 11 रुपए में कितनी बेची है, 10। अब आप बताओ, ये तो सीपी था और ये क्या है, एसपी। मैंने रेशियो में लिख लिया, इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये 10 गुणा 10 100 आ जाएगा, इधर गुणा करूंगा कितना आ जाएगा, 121। तो आप देख लीजिए कितना प्रॉफिट है, 21 रुपए का। तो यही क्या कहलाएगा, 21%, क्योंकि 100 पे हुआ है तो कितना, 21% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो यानी कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो मैं एक बार फिर बताता हूँ, 10 रुपए में 11 खरीदी, मैंने एक निकाल ली, 10 में भाग दे दिया 11 से, एक वस्तु की कीमत ये आ गई। अब बेची कितने में, 11 रुपए में 10 बेची, मैंने 10 से भाग दे दिया, यहाँ एक वस्तु की कीमत निकल आई, कितने में बेचा। अब आपके सामने सीपी है, ये एसपी, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कुछ टॉफियां 3 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदता है और उन्हें 2 रुपए में 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है। देखो 3 रुपए में 4 खरीदी, 3 में 4, मैंने 4 से भाग दे दिया, एक की वैल्यू निकल आई, और 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया, 2 रुपए में 5 के हिसाब से, ये सीपी हो जाएगा, ये आपका एसपी। मैंने यहां इनका रेशियो लिख लिया, रेशियो लिखूंगा, देखो 5 गुणा 3 15 और 4 गुणा 2 8। तो मुझे यहां से पता चला 15 वाली चीज कितने में बेची, 8 में। तो मुझे क्या हो गया, लॉस, और लॉस कितने का हो गया, 7 का, किससे, 15 से, इंटू 100। अब मैं इसको क्या करूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा, कितना, 7/15 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा 5 से इसको काट देंगे 3 बार, 5 से इसे काट देंगे 20 बार, इसका गुणा करेंगे 140/3,
140/3, 3 से भाग देंगे, देखो 3 चक 12, बच्चा कितना, 2 तिछक 18, यानी कि 46 के समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है 46.66, तो कितना आ जाएगा 46.66% का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। भाई हमसे हानि पूछा था, इसमें दिया है, वरना आप यहां से देख लेंगे 15 की वस्तु कितने में, 8 में। ठीक, चाहो तो जो आपको पिछले जो 2 तरीके बताए थे आप उनको भी लगा सकते हैं, जैसे ये, चाहो तो आप इसको अप्लाई कर लेना, चाहे इसको अप्लाई कर लेना। ठीक है, एक बार मैं बता भी देता हूं, देखिएगा एक और इसको मेथड को, बट आपको ध्यान रखना है जो बताया उसी से करें, जीएस वाले से, ये बेस्ट रहेगा। देखो 3 रुपए में 4 के हिसाब से और 2 रुपए में 5 के हिसाब से, इसका आप इसके साथ गुणा करेंगे, इधर लिख देंगे 5 गुणा 3 15, ये सीपी हो जाएगा। इसका इसके साथ गुणा करेंगे और इधर लिख देंगे 4 दूनी 8। आप देखेंगे 15 की वस्तु कितने में बेच दी, 8 में, कितना लॉस हो गया, 7 का। तो इस तरीके से यहां भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, और ये समझ में आ जाए तो ज्यादा बेटर है। देख लीजिए एक बार, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है और उन्हें 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। देखो 1 रुपए में कितने खरीदे, 2, और उन्हें 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, 3 में 5 की दर से। ये सीपी है आपका, खरीदा था, ये बेचा है एसपी है। यहां से आप रेशियो निकालेंगे तो 5 से कितना आ जाएगा, 6। अब 5 वाली वस्तु कितने में बिकी है, 6 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 का, किससे, 5 से, इनटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% का प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक दूध वाला 630 रुपए में 70 लीटर दूध खरीदता है और 5 लीटर पानी मिलाता है, यानी कि 70 लीटर दूध उसने 630 रुपए में खरीदा है और उसमें 5 लीटर पानी मिलाया। यदि वह इसे 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब आप एक बात बताइए, उसने 70 लीटर दूध 630 रुपए में खरीद लिया, उसके बाद उसमें 5 लीटर क्या किया, पानी मिला दिया, 5 लीटर पानी मिलाया और उसे 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया। अब बताओ, पानी तो उसने फ्री में पड़ा होगा, अब पानी भी 9 रुपए लीटर के हिसाब से बिक गया उसमें मिक्स होने के बाद, तो प्रॉफिट क्या है, जो पानी मिलाया। देखो यहां से आप देखेंगे 770 से भाग देंगे 630 में कितना, 9 रुपए, 9 रुपए ही खरीदा था, 9 रुपए ही बेचा है। देखिए ना, यहां से हम भाग देंगे तो प्रॉफिट उसका क्या रहा, प्रॉफिट उसका रहा जो उसने पानी मिलाया। पानी कितना मिलाया, 5 लीटर, 1 लीटर 9 रुपए का बिका, तो 5 कितने का, 45 रुपए का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट। कितने का, 45 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और किससे हुआ, 630 रुपए से, क्योंकि उसके खरीदा कितना था उसने, 630 में, इनटू 100। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा कैलकुलेट करेंगे भाई, तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से ये 5 बार कट जाएगा, 9 से ये 7 बार कट जाएगा, यानी 50/7, 50/7। इसको आप डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 सही 1/7% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। 7 सही 1/7% का प्रॉफिट होगा, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति 60 रुपए में 20 की दर से कुछ संतरे तथा उतने ही 60 रुपए में 30 की दर से खरीदता है। वह उन संतरों को मिलाकर 60 रुपए में 25 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, देखो मैं पहले इसको थोड़ा समझा देता हूं भाई। देखो 60 रुपए में 20 की दर से खरीदे, मैं यहाँ इसको काट लेता हूँ थोड़ा रेशियो में। देखो 20 से ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि 3 रुपए में एक संतरा खरीदा, 3 रुपए में कितना, 3 रुपए में एक संतरा खरीदा। फिर उसके बाद में ये कह रहा है उतने ही संतरे 60 रुपए में 30 की दर से, यहाँ 30 से इसको 2 बार काट दूंगा तो पता चलेगा 2 रुपए में 1 की दर से और खरीदे, 2 रुपए में 1 की दर से और संतरे खरीदे, उतनी ही मात्रा में, मात्रा भी देखो समान हो गई। आगे कह रहा है वह उन संतरों को मिलाकर 60 रुपए में 25 की दर से बेचता है। अब आप देखिए कितने के उसने खरीदे थे, 3 और 2 5, 5 रुपए के उसने संतरे कितने खरीदे थे, एक ये, यानी कि 2 संतरे खरीदे थे 5 रुपए के। ठीक, अब उसने 60 रुपए में 25 के हिसाब से बेच दी। काटना चाहो तो इसको भी काट लो, देखो 5 से ये 5 बार, 5 से ये 12 बार, तो हमें यहां से पता चल गया 12 रुपए में उसने कितने बेच दिए, 5।
12 रुपए में उसने कितने संतरे बेचे हैं? 5। अब आप चाहो तो यहाँ पे आर्टिकल्स की वैल्यू कैसी कर सकते हो? इक्वल कर सकते हो, यानी कि ये 2 आर्टिकल्स हैं या 5 हैं, तो यहाँ तो संतरों की वैल्यू इक्वल कर लीजिए, या आप पढ़े थे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर लिख दीजिए 5 गुणा 5 25, इसका इधर गुणा करिए और इधर लिख दीजिए 12 गुणा इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, 12 दूनी 24। तो आप पाएंगे 25 रुपए वाली वस्तु कितने में बेच दी? देखो ये सीपी होगा, ये एसपी होगा। 25 वाली वस्तु कितने में बेची है? 24 में। तो क्या हो गया? लॉस। और लॉस हुआ कितने का है? 1 का। 1 का हुआ है कितने से? 25 से हुआ है इंटू 100। कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि 4% का क्या हो गया? लॉस हो जाएगा, यानी कि 4% की हानि होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही, 4% लॉस। इस तरीके से कर सकते हैं इसको। अच्छा देखो एक तरीका और मैं बताता हूं, जो अब तक हम पिछले क्वेश्चन करते आ रहे थे उस तरीके से क्या कर पाएंगे इसको, उसको और हम जान लेते हैं। एक बार आप इसको देखिएगा फिर उसको देखते हैं हम। देखिएगा, देखते हैं। देखो भाई, एक व्यक्ति 60 रुपए में 20 की दर से संतरे खरीदे। हमें यहां से सीपी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो सीपी कैसे, 60 रुपए में 20 खरीदे तो एक कितने का पड़ गया? 3 रुपए का। 3 का 1 पड़ गया, और उतने ही मात्रा में देखो 60 रुपए में 30 की दर से खरीदे तो यानी ये 2 रुपए का पड़ गया। तो दोनों संतरे मिलके कितने के पड़े? 3 और 2 5 रुपए के कितने संतरे आए? देखो 20 से मैंने इसको काट दिया, देखो 20 से इसको काट दिया 3 बार, 30 से इसको काट दिया 2 बार, तो मुझे यहां से पता चला 3 और 2 5 रुपए में कितने संतरे आ गए? 2। देखो एक तो यहाँ आया और एक यहाँ आ गया, कितने संतरे आ गए? 2। कितने रुपए में? 5 रुपए में 2 आए, तो मैं यहाँ एक की वैल्यू निकाल दूंगा, कितना? 5/2। ये क्या निकल आया? सीपी। बोलो भाई एक संतरा कितने का पड़ेगा? 5/2 यानी 2.5 रुपए का। अब इधर आ जाइए, वह उन संतरों को 60 रुपए में 25 की दर से बेचता है, यानी ये एसपी आ गया। एसपी कितना आ गया? 60 रुपए में कितने बेचे? 25। 25 से डिवाइड करूंगा तो यहां से एक की कीमत निकल आएगी, ठीक। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा कैलकुलेट करना कितना आसान है। 5 से इसको काट दो 5 बार, 5 से इसको 12 बार, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 25, इसका करोगे 12 दूनी 24, तो आप यहां से पाओगे 25 वाली वस्तु कितने में की? 24 में। कितना लॉस हो गया? 1 का। किससे? 25 से इंटू 100। तो हमें यहां से पता चलेगा जो लॉस आया वो कितना? 4% क्या हो जाएगा? हानि। 4% का लॉस रहेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये मेथड सबसे बेस्ट है, आप इसको ही फॉलो करें। एक बार समझ लीजिए, देखो मैंने क्या किया था इसमें। देखो मैंने किया था 60 रुपए में 20 खरीदे, मैंने यहां से डिवाइड किया तो मैंने निकाल दिया एक 3 रुपए का खरीदा। यहाँ 60 रुपए में 30 खरीदे तो एक कितने का? 2 रुपए का, यानी 2 संतरे उसने खरीद लिए 5 रुपए में। पहला वाला 3 का 1, दूसरा 2 का 1। 5 रुपए में 2 खरीद लिए तो एक संतरा कितने का हो गया? 5/2 रुपए का। और उसने 60 रुपए में 25 बेचे हैं, तो मैंने 25 से भाग दे दिया, मुझे पता चल गया एक संतरा कितने का। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाला, मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कुछ टॉफियां 11 की दर से 10 रुपए में खरीदी जाती हैं और समान टॉफियां 9 की दर से 10 रुपए में खरीदी जाती हैं। यदि सारी टॉफियों को 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या थी? देखिएगा, देखो 10 रुपए में कितनी खरीदी? 11। 10 रुपए में 11 तो 10/11, ठीक, प्लस और उसने खरीदी है शायद 9 रुपए में, सही सॉरी 10 रुपए में 9 की दर से, 10 रुपए में कितनी? 9 की दर से ये उसने खरीदी है, ठीक है। ये एक टॉफी का मूल्य निकल आया, ये एक टॉफी का मूल्य निकल आया। अब ये 2 टॉफियों का मूल्य हो गया। अब मैं इसको आधा कर दूंगा तो एक टॉफी का निकलेगा, मैं इसको आधा भी कर देता हूं भाई, आधा करूंगा कितना? 1/2। तो देखो एक टॉफी का मूल्य निकल, क्योंकि ये 2 टॉफियों का था, एक टॉफी का निकालूंगा 2 से भाग दूंगा, मैंने दे दिया, ये निकल आया सीपी, ठीक। अब मैं देखो यहाँ एसपी निकाल देता हूं। उसने बेचा कितना? 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से, यानी 1 रुपए में एक टॉफी, तो 1/1, 1/1 इस हिसाब से उसने बेच दिया। अब हम देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 2 इधर चला जाएगा, बाकी इसको देखो 9 दाई 90 और 11 दाई 110, 90 और 110 200, 200/99, 200/99, 99 उधर जाएगा तो कितना जाएगा? 200/198, 200 से 198,
तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकला 200:198। अब आप बताइए 200 वाली चीज 198 में बेच दी तो क्या हो गया, नुकसान। और नुकसान कितना हुआ भाई, 2 रुपए का। किससे हुआ, 200 से, सॉरी। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा 200 की चीज कितने में किया, 198 में भाई, तो लॉस हो गया 2 का। और किससे हुआ, 200 से, इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1% का लॉस आ जाएगा। कितना भाई, 1% का लॉस आएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। देखिएगा देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या है। देखिएगा, देखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 का सीपी समान है x वस्तुओं के एसपी के, ये बोला है। तो मैं यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकालता हूं भाई। सीपी और एसपी का जो रेशियो निकलेगा, सीपी हो जाएगा x, एसपी हो जाएगा 20, यानी x/20। सीपी और एसपी का हमने क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया, ठीक है। अब आप देखिए उसे लाभ कितना हुआ है, 25% का। 25% का मतलब भाई आप जानते हैं कितना होता है, 1/4। कितना, 1/4 इतना होता है 25% का मतलब। 4 की चीज कितने में बेच दी, 5 में। 4 की वस्तु कितने में बेच दी, 5 में। तो यहां से मैंने सीपी और एसपी का जो रेशियो निकाला वो कितना निकला, 4/5। अब आप देखिए 5 की वैल्यू 20 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 16। तो यानी x की जगह कितना होना चाहिए, 16, क्योंकि ये 4 गुना लिखा है। कितना गुना, इसका 4 गुना लिखा है, 5 चौक 20, तो इसका भी 4 गुना करोगे, 4 चौक 16। तो x का मान कितना था, 16। हमसे यही पूछा था, बताइए कि x का मान क्या होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 7%, यानी कि एसपी का 7% उसके क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, उसके सीपी के 8% के बराबर है, तो मैं यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकता हूं बड़े आसानी से। आप बताएं सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 7/8। सॉरी, सीपी, हाँ सीपी 7 हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 7/8। हमने यहां से सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड कर लिया। अब ये कह रहा है इसके विक्रय मूल्य में 9% की और क्रय मूल्य में 10%। अच्छा, विक्रय मूल्य का 9%, सॉरी, और इसके क्रय मूल्य का 10% से 1 रुपए अधिक है, तो वस्तु का सीपी क्या होगा। देखिएगा, देखो विक्रय मूल्य का 9%। अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे भाई 9% निकालूंगा तो पॉइंट में चला जाएगा, दो दो जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक। इसका 9%, इसका 9% निकलेगा, 9×8 = 72, यानी कि 72, ठीक। और सीपी का 10%, 700 का 10% निकलेगा 70। तो आप देख लीजिए इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 2, और क्वेश्चन में कितना अधिक बोला है, 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1, यानी इस 2 की वैल्यू, यहाँ पे जो 2 है, 1 सेकंड रुकना भाई, देखिएगा यहाँ जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 2। यानी यहाँ जो 2 की वैल्यू है वो कितनी दी है, इस 2 की वैल्यू दी है हमें 1 रुपए। इस 2 की कितनी वैल्यू दी है, यानी कि 1 रुपए, यानी कि आधा। 2 का कितना, आधा। तो हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 700 था, 700 का क्या हो जाएगा, आधा। इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 350। तो हमें यहाँ से पता चला जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 350 रुपए इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। एसपी पूछता तो जस्ट इसका आधा, 800 का आधा 400, क्योंकि दो का मान कितना है, 1। हमारे हिसाब से 2 रुपए अधिक है, क्वेश्चन में कितना, 1, तो 2 की वैल्यू 1, तो 700 की वैल्यू 350 रुपए आ जाएगी। देखिएगा, देखिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वो है आपके सामने, एक निश्चित वस्तु पर लाभ 150% है, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 20% की कमी होती है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा।
देखिएगा, देखो एक निश्चित वस्तु पर 150% लाभ है। मैंने मान लिया एक वस्तु का सीपी था 100 रुपए। देखो इसको करने के कई तरीके हैं, आप कैसे भी कर लेना, एक बात और मैं समझा दूंगा दूसरे से भी। लाभ 150% है तो एसपी कितना हो जाएगा भाई, 150% होने का मतलब 250, एसपी कितना हो जाएगा 250। अब कह रहा है क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि, इसमें 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 120। उसके बाद कह रहा है विक्रय मूल्य में 20% की कमी, इसमें हो गई भाई 20% की कमी। 20% कम करोगे 25 दूनी 50 यानी कि 200। तो पूछ रहा है नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देख लीजिए 120 की चीज कितने में बिकी है, 200 में। कितना लाभ है भाई 80 का, 80 का प्रॉफिट है और किससे है 120 से, इंटू 100। 40 से काटोगे 2/3 का मतलब होता है 66.66%। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला 66.66%, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और भी तरीके यही आसान है, इसी से कर लीजिए। ठीक है भाई, एक बार देख लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ नियत रहता है, यानी जिस मूल्य में उसने वस्तु बेची है उसमें 20% लाभ इंक्लूड है। ठीक है, आगे के तो मैं मान, यदि वह जिस मूल्य पर सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाता और वह उन्हें 8% अधिक कीमत पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बस इसमें पहली लाइन का ही बस जो भी रोल है, देखो ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज प्रॉफिट, यानी कि जिस कीमत पर वह बेचता है उसमें 20% लाभ है। तो कहने का मतलब मैं यहाँ एसपी मान लेता हूँ। देखिएगा अगर एसपी 100 है तो इसमें 20% लाभ है इंक्लूड। 20% जैसे ही मैं बैक जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। 20% बैक जाऊंगा तो सीपी आ जाएगा 80। ठीक, अब क्वेश्चन को पढ़िए, देखो कितना आसान हो गया। अब कह रहा है यदि वह 10%, जिस मूल्य पर सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाए, यानी ये 10% बढ़ जाए। 10% बढ़ेगा 80 का 8 यानी 88 हो जाएगा। ठीक, आगे फिर कह रहा है और वह उन्हें 8% अधिक कीमत पर बेचता है, यानी 100 की जगह अब कितने में बेच देगा 108 में, इतने में बेच देने लगेगा। अब आप देख लीजिए न्यू प्रॉफिट कितना है, 88 की चीज 108 में बेची है तो भाई 12 8 20 रुपए का लाभ है और किससे है 88 से, इंटू 100 कर लीजिए कैलकुलेट। देखिएगा 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 500/22। 22 से काटेंगे भाई, 22 दूनी 44, बचा कितना 6, 22 दूनी 44 यानी कि 22 पॉइंट कुछ आएगा, 22.7, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही हमसे पूछा था कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो कितना आ जाएगा 22.7%, ऑप्शन डी। बस आपको ये लाइन समझनी थी, ये आप यहाँ पे मानने में गलती ना कर दें, क्योंकि आप सीपी 100 माने फिर 120 करें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है लाभ नियत है। इसलिए इस लाइन को बस आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन काफी आसान था, वरना ये कठिन भी हो सकता था। देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सुधा ने एक वस्तु को रेणु को 20% की हानि पर 576 रुपए में बेचा, यानी कि सुधा एक वस्तु को रेणु को 20% की हानि 576 में बेचती है। ठीक, रेणु ने इसके परिवहन पर 224 रुपए खर्च की राशि खर्च की और इसे रघु को उस मूल्य पर बेच दिया जिससे सुधा को 24% का लाभ मिलता। तो रेणु का लाभ प्रतिशत क्या है। देखो क्या हुआ भाई, सुधा ने एक वस्तु को रेणु को बेच दिया 20% की हानि पे 576 में। तो देखो हम यहाँ से रेणु निकालते हैं, रेणु को वस्तु कितने की पड़ी। देखो भाई रेणु को 576 रुपए देने पड़े प्लस 224 रुपए उसको परिवहन खर्च देना पड़ा, इसको ऐड करेंगे 5 2 7 2 9 800, कितना 800 रुपए। तो मुझे यहाँ से पता चला रेणु को जो वस्तु मिली वो कितने की मिली 800 रुपए की। बताओ क्लियर। अब रेणु ने जो इस वस्तु को बेचा है और किसको बेचा है, रघु को बेचा है, रघु को बेच दिया है और रघु ने जो इसकी कीमत अदा की है वो उतनी कीमत, सॉरी रघु को उतनी कीमत में बेचा है जितना कि सुधा को 24% का लाभ होता है, यानी 24% का लाभ होता है उसका। पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा सुधा का, और सुधा का सीपी निकाल के जो उसका 124% अधिक प्रॉफिट आएगा उसके उतने लाभ पे बेचा है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुधा का सीपी निकालना पड़ेगा।
सुधा का सीपी। अब देखो सुधा ने 20% की हानि यानी कि 4/5, 4/5 की वैल्यू मैं यहाँ अलग कैलकुलेट कर देता हूँ इस चीज को। देखो 4/5 पर बेचा है, 4/5 की वैल्यू कितना है 576। 4 से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा भाई, डिवाइड करूंगा, 4 एकन 4, 4 चक 16, 4 चक 16, 5 से गुणा हो जाएगा तो एक की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 14 पंजे 70 और 5 20 720 रुपये। तो मुझे यहाँ से पता चल गया सुधा ने जो वस्तु खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी, 720 रुपये में। सुधा ने कितने में खरीदी थी, 720 रुपये में। अब जो यहाँ पे जो ये बेची जाएगी, जो सुधा की कीमत थी उसका 124% में बेच दी है। सुधा की कीमत का कितना, 124 में, ये सुधा की कीमत निकल आई। ठीक है भाई, सुधा की कीमत के 124 में। अब सुधा की कीमत कितनी थी, 720, इसको बेच दिया 720 का 124/100। ठीक, अब हमसे रेणु और रघु की कीमतों का मतलब इसका सीपी और इसका एसपी दोनों का रेशियो दिया। अब हम यहाँ से देख लेंगे कितने % लाभ हुआ है। इसको एक काम करते हैं, रेशियो में लिख लेते हैं, सरल हो जाएगा, वरना गुणा वुणा करेंगे तो टफ हो जाएगा। देखिएगा, देखो 0 से 0 कट गया, 8 से काट दे रहा हूँ, 8 से ये 100 बार कटेगा, 8 से इसे 8 निम 72। ठीक है भाई, 8 निम 72 आ जाएगा, और तो कुछ है नहीं बस, और इंटू 124। ठीक, और 10 और 10 से मैं भाग दे दूंगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 12.4 लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, 12.4। अब मैं इसका गुणा करके लिख देता हूँ, देखिएगा गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 रेशियो 9 चक 36 का 6 बचा 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 9 दूनी 18 और 3 21 बचा भाई 2, 9 1 9 2 11। मैं एक अंक बाद यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 111.6 रुपए में उसे बेच दिया। 100 की चीज 111.6 में बेच दिया तो कितना प्रॉफिट हो गया, यहाँ से आप प्रॉफिट देख लीजिए कितना आया, 11.6। मुझे यहाँ से पता चल गया जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा, 11.6% का, क्योंकि 100 से हुआ है तो इसी पे हम परसेंट का साइन लगा सकते हैं। तो कितना आएगा, 11.6% प्रॉफिट होगा। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन था। रेणु को कितना लाभ हुआ, 11.6। एक बार समझ लेना भाई, हमने यहाँ रेशियो में कर लिया, अगर रेशियो में नहीं करते तो ये काफी कैलकुलेटिव हो जाता है, इसको हम कैलकुलेशन करते तो थोड़ा टफ पड़ता है, इसलिए हमने क्या इसको रेशियो में कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और लागत मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ 65% हो जाएगा। वर्तमान लाभ प्रतिशत क्या है, देखिएगा। तो यदि विक्रय मूल्य तो 3 गुना कर दिया जाए, एसपी तो कर दिया जाता है 3 गुना, और सीपी कितना कर दिया जाता है भाई, 2 गुना। सीपी कर दिया जाता है 2 गुना, तो लाभ 65% होगा। अब यानी कि मैंने मान लिया अब सीपी कितना रहा होगा, 100%, और 65% लाभ हो जाएगा तो एसपी हो जाएगा 165%। ठीक है, परसेंट के साइन से परसेंट कट जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा कैलकुलेट करोगे भाई, करिएगा, देखो 3 से काट दो भाई, ते 5 15, ते 5 15। अब आप इस 2 से 100 को मत काटना, ठीक, क्योंकि 100 से जब हम 100 बचा लेंगे सीपी को तो उसके बाद में हम डायरेक्ट परसेंटेज का साइन लगा देंगे, क्योंकि हमें फिर परसेंट वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी। तो 2 से मैं इधर गुणा करूंगा 55 से, तो ये आ जाएगा, 2 से इधर गुणा हो जाएगा तो सीपी बटे एसपी बराबर 110/100। अब आप देख लीजिए 100 की चीज कितने में बेच दी, 110 में, तो क्या हो गया प्रॉफिट कितना, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कितना लाभ हुआ, 10% का लाभ हो जाएगा। अच्छा देखो इसको और तरीके से करना चाहो, चलो एक और बता देता हूं, देख लीजिए, वो भी आसान ही रहेगा वैसे। देखो सेकंड मेथड एक बार देख ही लीजिए। देखो सेकंड मेथड मैंने मान लिया उसका सीपी था 100 रुपए, अब सीपी को कितना कर दिया, 2 गुना, यानी कि 200 रुपए कर दिया। ये नया सीपी आ गया, न्यू सीपी आ गया। अब ये कह रहा है विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और लागत मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है, लाभ 65% होगा, यानी इस पे 65% का प्रॉफिट होगा। 65% 200 का निकालूंगा 130, तो यानी कितने में बेच दिया, 330 में। तो न्यू एसपी निकल आया, न्यू एसपी कितना निकला, 330, और जो नया एसपी है वो कितना कर दिया गया, 3 गुना, तो यानी इससे पहले वाला 1/3 रहा होगा, तो मैं इसका 1/3 कर देता हूँ। 1/3 करूंगा भाई, 1/3 करने पे इसका आ जाएगा
110, तो ये मुझे पता चल गया पहले वाला एसपी। अब देख लो पहले सीपी कितना था 100, बेच कितने में 110 में, कितना प्रॉफिट है 10% का। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है इसकी अपेक्षा। ठीक, बाकी आपको जो भी उचित लगे उससे करना। चलो भाई एक बार देखो, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि कोई दुकानदार एक निश्चित राशि देकर निश्चित संख्या में वस्तुओं को खरीद सकता है और उसी राशि में उस संख्या का कुछ भाग बेच देता है तो उसका लाभ 300% आता है, तो उस भाग की गणना करें। देखो ये क्वेश्चन MTS 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, MTS 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऑप्शन नहीं सही लिखे हुए लग रहे ना। हमसे पूछा उस भाग की, यानी कि हमें फ्रैक्शन में बताना था, ऑप्शन इसके भाई गलत हैं। एक काम करते हैं, इसके ऑप्शन चेंज करते हैं, देखिएगा। ये 1/3 रहा होगा, अरे सॉरी भाई। ठीक है, ये ऑप्शन अब लिख दिया मैंने, ऑप्शन चेंज कर दिए, एक बार देख लेना आप। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसको करना कैसे है। यदि कोई दुकानदार एक निश्चित राशि देकर, यानी एक निश्चित राशि में निश्चित संख्या में वस्तुओं को खरीद सकता है और उसी राशि में उस संख्या का कुछ भाग बेच देता है तो उसका लाभ 300% आता है, तो उस भाग की गणना करें। तो देखो वैसे तो इसका आंसर 300% यानी कि 1/4 हो जाएगा। मैं आपको ओरली भी समझा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा लिख के समझा दूं, उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा, देखो मैंने मान लिया टोटल एक वस्तु का सीपी 1 था, तो उसने टोटल वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, टोटल इंटू सीपी इतना आ जाएगा। बोलिएगा भाई, एक वस्तु का सीपी था, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो सीपी था, तो टोटल वस्तुओं का टोटल इंटू सीपी इतना क्रय मूल्य निकला है टोटल। अब देखो एक निश्चित राशि देकर निश्चित संख्या में वस्तुओं को खरीद सकता है और उसी राशि में उस संख्या का कुछ भाग बेच देता है, यानी कि उसमें से उसी राशि में जितने में उसने खरीदा था उतने में कुछ भाग बेच देता है। यानी 100 रुपए में उसने टोटल वस्तुएं खरीदी, तो उस कुछ वस्तुएं उसमें से कुछ वस्तुएं 100 रुपए में ही बेच दी। तो मैंने मान लिया उसने कुछ वस्तु यानी एक्स वस्तुएं, एक वस्तु की कीमत एसपी थी तो एसपी इंटू एक्स इतने में बेच दी। अब ये किसके बराबर होगा, जितने में उसने खरीदी थी। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहां तक बताइए कोई दिक्कत किसी। अब देखिएगा, देखो आगे हम क्या कर सकते हैं यहां से भाई। देखिएगा मैं यहां से टोटल सीपी और एसपी का रेशियो निकाल देता हूं, सीधा सीधा सीपी और एसपी। देखो भाई सीपी हो जाएगा एक्स, एसपी हो जाएगा टोटल, यानी टोटल जो आर्टिकल थे वही ये हो जाएगा। ठीक है, ये निकल आया, मैंने यहां से निकाल लिया। अच्छा अब एक चीज देखिए, कुल लाभ, उसका लाभ कितना है 300%, तो मैं यहां से सीपी और एसपी का रेशियो यहां से भी निकाल सकता हूं। देखो सीपी और एसपी का रेशियो, अब मान लो सीपी 1 था तो उसने 300% लाभ पे बेच दिया, यानी 100 था तो कितने में बेच दिया 400, ऐसे मान लो। अगर सीपी 100 था 300% लाभ लिया तो कितने में बेच दिया 400 में, तो यानी 1/4। बोलो 1/4 लिख सकता हूँ। तो देखो सीपी कितना है मेरा 1, सीपी की जगह तो मैं 1 लिख दूंगा और एसपी की जगह कितना लिख दूँ, सॉरी एसपी की जगह कितना 4। तो मुझे यहाँ से पता चल गया उसने देखो कितना बेचा है 1/4 पार्ट, कितना बेच दिया 1/4, तो यही तो बेचा था, बेचने वाला पार्टी तो हमने लिखा था, तो हमसे यही पूछा है उसने उस भाग की गणना करें जो बेचा, वो कितना 1/4 पार्ट, यानी कुल 4 भाग थे, 4 वस्तुएं थी तो उसमें से 1 बेच दी है, बाकी 3, यानी उस कीमत पे कितनी 1 बेच दी। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको। वैसे तो देखो आप यहाँ से डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज नहीं थोड़ी समझ में आती, इसलिए मैंने सिर्फ इतना आपको लिख के इस तरीके से समझा दिया। एक बार आप इसको देखिएगा। ठीक भाई,
आज फिर भाई इतना ही रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे इससे आगे जो भी क्वेश्चंस जो भी टाइप्स बची हुई हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।